दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्या आपने कभी सवाल किया है कि क्या मैं सचमुच प्रभु का सच्चा अनुयायी हूँ? शायद हम में से कुछ लोग कहेंगे हाँ, और कुछ लोगों को संदेह होगा। लेकिन माता कलीसिया हमें सिखाती है कि हर बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति प्रभु का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। यानी शिष्य होना कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य बनने का मतलब है एक अनुशासित जीवन जीना। यह अनुशासन का अर्थ किसी मजबूरी का जीवन जीना नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना और उसके लिए काम करना होता है। प्यारे मित्रों, हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है और हम एक शिष्य के समान हैं। लेकिन क्या हम एक सच्चा शिष्य हैं? एक सच्चा शिष्य बनने के लिए केवल हाँ कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें पूरी ज़िंदगी उस हाँ को निभाना पड़ता है। और इसके लिए हमें हमारे जीवन में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: एकांत, समुदाय और सेवा। एकांत का अर्थ केवल खाली जगह नहीं, बल्कि उस जगह में प्रभु के साथ होना आवश्यक है। क्योंकि एकांत एक ऐसा जगह है जहाँ हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, जहाँ प्रभु हमें प्रिय संतान कहकर पुकारते हैं। एकांत प्रार्थना में समय को दर्शाता है, और जब हम उस समय को अच्छी तरह से बिताते हैं तो धीरे धीरे हम अपने हृदय में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, और हम हमारे जीवन में पवित्रता को स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे हृदय में एक पवित्र स्थान बनाते हैं, जहाँ हम उससे निरंतर जुड़े रहते हैं। जैसे कि यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। दूसरा, समुदाय। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु के शिष्य अकेले नहीं रहा करते थे, बल्कि वे एक साथ समुदाय में रहा करते थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं तो हमें अलग नहीं, बल्कि एक समुदाय में रहना बहुत ज़रूरी है। और वह समुदाय है हमारा कैथोलिक कलीसिया। क्योंकि जब प्रभु ने प्रेरितों को चुना, तब वे जानते थे कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा और इनकार करेगा। फिर भी उन्होंने सबको स्वीकार किया और अपने साथ रखा। ठीक उसी प्रकार समुदाय में रहना आसान नहीं होता, क्योंकि उनमें वे लोग भी होते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन वही लोग हमें सिखाते हैं कि क्षमा क्या होता है, स्वीकार करना क्या होता है, करुणा में जीना क्या है, और शिष्य होने का मतलब क्या है। तीसरा, सेवा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उन लोगों तक गए जो दुखी थे, बीमार थे और अशुद्ध आत्मा से ग्रसित थे। यही उनका कार्य था, और वही कार्य उन्होंने हमें भी सौंपा है, ताकि हम भी गरीबों तक पहुँचें। जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाना, जो असहाय है उनकी मदद करना, और जो प्रेम से वंचित है उन्हें प्रभु के पास लाना। ऐसे लोगों के साथ रहना ही एक अच्छा शिष्य होने का अर्थ होता है, और वही सेवा का सही कार्य है।
प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु जब इस संसार में थे तब उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया। एकांत में पिता की संगति, समुदाय में सहभागिता और सेवा में प्रेम, यही 3 बातें एक सच्चे शिष्य की पहचान हैं। और इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम बपतिस्मा में चुने गए हैं और वह बपतिस्मा केवल संस्कार नहीं है बल्कि एक नई पहचान की शुरुआत है। उस दिन से लेकर आज तक हमें प्रतिदिन यह याद दिलाता है कि हमें इन तीनों बातों को जीवन में अपनाएंगे तो हम न केवल शिष्य कहलाएंगे बल्कि वास्तव में मसीह के शिष्य बनकर जिएंगे। आमीन।